हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है कि डी ट्रिपल एस पी का एग्जाम नजदीक आ रहा है, स्पेशल एजुकेटर के लिए जो है एग्जाम। इस वीडियो के अंदर हम 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है जी, जो 50 एमसीक्यूज होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के होंगे। नेक्स्ट वीडियो भी 50 एमसीक्यूज की आएगी। इस तरीके से आपको ओवरऑल आपकी तैयारी हो जाएगी। एट द एंड अगर आपको वीडियो प्रोडक्टिव लगे सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पहले वीडियो देख लेते हैं एंड क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, दीज आर कॉमन क्वेश्चन सबसे पहले तो। ठीक है, क्योंकि जो हमारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस थे वो हम बाकी वीडियोस में कवर अप कर चुके हैं सिलेबस वाइज। ये वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, ये कॉमन क्वेश्चंस इसलिए रहेंगे क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो, वहां पे लिखा हुआ था कि ये जो सिलेबस है ये कॉमन रहता है, राइट। और जो दूसरा सिलेबस है वो स्पेसिफिकली स्पेशल चाइल्ड से रिलेटेड रहता है। वो हम कल की वीडियो में करने वाले हैं। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है? प्रिडिक्टेबल, यूनिडायरेक्शनल, continuous, multidimensional. It is unidirectional. It is wrong. Who proposed the zone of proximal development? Zone of proximal development किसने दिया गया था? Piaget, Erikson, Vygotsky या Skinner? Vygotsky is the correct answer. The early years, birth to 8 years is known as, क्या बोलते हैं उसको? It is called as early childhood. The main task of early adolescence, जो major task है early adolescence का क्या है? Object permanence, learn to trust other, establish identity, develop gross motor skills. The correct answer is C, establish identity. एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंगली एज ग्रुप 6 to 12 में क्या होता है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। द करेक्ट आंसर इज इंडस्ट्री वर्सेस inferiority. Then is question number 6. Which of the following theorists emphasized moral development? Freud, Piaget, Kohlberg या Maslow? मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? कोलबर्ग ने। ग्रोथ का क्या मतलब है? क्वालिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव चेंज, इमोशनल चेंज या सोशल डेवलपमेंट? ग्रोथ मीन्स क्वांटिटेटिव चेंज, इसको हम मेजर कर सकते हैं। क्या कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एडोलेसेंस का? हार्मोनल चेंजेस, कॉग्निटिव रिजिडिटी, आइडेंटिटी फॉर्मेशन या इमोशनल इंस्टेबिलिटी? द करेक्ट आंसर इज कॉग्निटिव रिजिडिटी नहीं होती है एडोलेसेंस में। हार्मोन चेंजेस होते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मेशन भी होती है और इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी रहती है। नाइन्थ, विच पीरियड इज ऑफन कंसिडर्ड मोस्ट क्रिटिकल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट? सबसे ज्यादा बच्चा लैंग्वेज किस में सीखता है? प्री नेटल, पैदा होने से पहले, बर्थ टू 2 years, एडोलेसेंस या फिर एडल्टहुड? बर्थ टू 2 years इज द करेक्ट आंसर। कौन सा फैक्टर जो है वो ह्यूमन की डेवलपमेंट को अफेक्ट नहीं करता? विच इज एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, बाकी सब करता है। ठीक है, देन इज नेक्स्ट टॉपिक कंटेम्पररी इंडियन एजुकेशन। हु इज द फादर ऑफ बेसिक एजुकेशन इन इंडिया? टैगोर, गांधी, नेहरू, अंबेडकर। अगर आपने बीएड करी है ना तो बीएड में दिया हुआ है, दिस इज गांधी। द टर्म इंक्लूसिव एजुकेशन उसको रेफर करती है कि सब एक साथ पढ़ रहे हैं एक ही सेटिंग में। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लर्नर इन वन सेटिंग। डाइवर्सिटी इन एजुकेशन प्रमोट्स, क्या प्रमोट करती है? यूनिफॉर्मिटी, एक्सक्लूजन, किसी को हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करेंगे, इक्वालिटी एंड इंक्लूजन प्रमोट करती है। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? 2005, 2008, 2009 और 2012। द करेक्ट आंसर इज 2009। कोठारी कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन अ ईयर। कब कोठारी कमीशन बना था? 1952 में, 1964 में, 1986 में या फिर 2005 में? कोठारी कमीशन जो बना था दैट वाज इन 1964। विच कमीशन गेव द स्लोगन एजुकेशन फॉर ऑल? एनपीई 1986, कोठारी कमीशन, CABE या फिर NCF 2005? द करेक्ट आंसर इज कोठारी कमीशन।
National Curriculum Framework 2005 emphasizes rote learning, रट्टा मार के कराना है, child centered education, exam oriented या फिर rigid syllabus. So the correct answer is child centric education. Gender sensitivity in education promotes. Gender sensitivity education में क्या promote करती है? It promotes equity in learning अपॉर्चुनिटी। किसी को भी हम पेट्रियार्किक रोल से स्टीरियोटाइपिंग से या सेग्रीगेशन नहीं करेंगे। अ मेजर ट्रेंड इन मॉडर्न एजुकेशन, सिंगल सब्जेक्ट फोकस्ड, ऑनलाइन ब्लेंडेड लर्निंग, टीचर सेंटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑनलाइन ब्लेंडेड लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेम्पररी इशू इन एजुकेशन? इशू नहीं है। डिजिटल डिवाइड, इंक्लूसिव एजुकेशन, फ्री टेक्स्ट बुक या फिर जेंडर डिस्पैरिटी? So the correct answer is free textbook. Learning is best described as temporary change, permanent change, innate behavior. देखो कोई भी permanent change आ रहा है experience से, that is learning. Intelligence किससे associate की जाती है? Social conformity या फिर creative thinking, memorization, innate curiosity. So that is creative thinking. Which learning theory focuses on stimulus response association? कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म या फिर ह्यूमनिज्म? अगर हम स्टिमुलस की बात करें, ठीक है, तो स्टिमुलस के लिए बिहेवियरिज्म, राइट? सी इज द करेक्ट आंसर। मोटिवेशन कैसी होनी चाहिए? दोनों, इंट्रिंसिक अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों ही रहनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली इट्स अ टाइप, यहाँ पे पूछा नहीं है कैसी होनी चाहिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कब इफेक्टिव होगा? जब बच्चा खुद पार्टिसिपेट करेगा। ये नहीं कि सिर्फ टीचर बोलती रहे या बच्चा मेमोराइज कर ले, है ना? इन ब्लूम टेक्सोनॉमी, एनालिसिस बिलोंग्स टू विच डोमेन? कॉग्निटिव, अफेक्टिव। एनालिसिस किस में आप करते हैं एक्चुअली? सो दैट इज कॉग्निटिव। स्केफोल्डिंग मतलब एक तरीके से सीढ़ी लगा रहा है टीचर या थोड़ी हेल्प कर रहा है। सो दिस वाज गिवन बाय ब्रूनर। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इसमें वेगोस्की क्यों नहीं है, क्योंकि वेगोस्की एंड ब्रूनर ने दोनों ने ही ये बताया था। फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या मतलब है? इवालुएट फाइनल रिजल्ट। फॉर्मेटिव का मतलब है कि बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है, ठीक है, और बार बार उसकी असेसमेंट ली जा रही है। उसने सीखा, आपने असेस कर लिया, कोई गलती हुई या कुछ उसमें इंप्रूवमेंट की जगह दिख रही है, तो अब उसको करवाएंगे। ठीक है, ऑन गोइंग रहेगा। सीसीई में ना दोनों आता है, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट, कि भाई एकेडमिकली भी अच्छा कर रहा है, स्पोर्ट्स में या बाकी चीजों में भी अच्छा कर रहा है। अ चाइल्ड लर्न बेटर व्हेन, जब आप उसे पनिश करते हो, फोर्स करते हो, encourage करते हो। यस, कभी भी बच्चे को कंपेयर नहीं करना है। Now there are questions which are mixed application and situational. What is the key feature of child-centered education? टीचर को डिक्टेटर की तरह होना चाहिए, स्टूडेंट को पैसिव लिसनर नहीं, स्टूडेंट को एक्टिव लिसनर। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट लर्निंग अकर्स एट चाइल्ड पेस, बच्चे के हिसाब से लर्निंग दो ग्रेजुअली। अगर एक स्टूडेंट पुअर है मोटर कोऑर्डिनेशन में, तो कौन सा डोमेन लाइकली इफेक्टिव है? इफेक्टिव, देखो मोटर कोऑर्डिनेशन की बात करिए ना, तो द करेक्ट आंसर है साइकोमोटर। अ टीचर यूजिंग रियल लाइफ सिचुएशन टू टीच द कॉन्सेप्ट, तो वो क्या करा रही है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग करा रही है। एडोलेसेंस की नीड क्या है? कंट्रोल, आइसोलेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस या कंस्टेंट सर्विलेंस? आप उसके ऊपर ही खड़े रहो, देखते रहो, तो ये तो नहीं करना है। जो अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस इज करेक्ट आंसर। वेगोस्की ने कौन सी चीज पे एम्फोसाइज किया लर्निंग में? वेगोस्की हैज टोल्ड अबाउट एनवायरमेंट, है ना? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग वैल्यूज इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डोमेन। अब यहाँ वैल्यूज की बात हो रही है, तो जब भी वैल्यू की बात होती है, सो इट्स कनेक्टेड टू हार्ट, अफेक्टिव। द टर्म डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस रेफर टू, वन मेथड। डिफरेंशिएटेड का मतलब है बच्चे की नीड के अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस देना। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अ टीचर फाइंड दैट सम स्टूडेंट्स आर विजुअल लर्नर, तो टीचर को क्या करना चाहिए? ठीक है, उनको विजुअल मतलब देख के समझते हैं, चार्ट एंड इमेजेस टीचर को ज्यादा देने चाहिए। समेटिव असेसमेंट एट द एंड होती है, ठीक है, सो इट इज नॉट एट द बिगनिंग, ड्यूरिंग लर्निंग, आफ्टर इंस्ट्रक्शन इज द करेक्ट आंसर।
देन अ करिकुलम दैट इंक्लूड्स जेंडर इक्वालिटी लेसन्स, जिसमें जेंडर इक्वालिटी होंगे तो उसमें हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज बता रहे हैं या कल्चरल वैल्यूज बता रहे हैं, सो बेसिकली इट्स डेमोक्रेटिक। अ स्टूडेंट सॉल्विंग प्रॉब्लम विदाउट बीइंग टोल्ड द सॉल्यूशन। ठीक है, देखो आपके लिए हाई ऑर्डर भी डाले हैं और ट्रेंड्स बेस्ड क्वेश्चंस भी डाले। सो अ स्टूडेंट सॉल्विंग प्रॉब्लम विदाउट बीइंग टोल्ड, तो वो कैसी लर्निंग है? सो दिस इज डिस्कवरी लर्निंग। कौन सी टेक्निक से आप बच्चों के गैप्स पता कर सकते हैं? लेक्चर से, ऑब्जर्वेशन से, ग्रुप एक्टिविटी से, या फिर डायग्नोस्टिक असेसमेंट से? सो सी इज द करेक्ट आंसर, डायग्नोस करके। इंटेलिजेंट टेस्ट यूजुअली डू नॉट मेजर लॉजिकल एबिलिटी, मेमोरी, क्रिएटिविटी, फिजिकल फिटनेस। ऑब्वियसली क्रिएटिविटी नहीं बता पाएगा। ह्यूमैनिज्म नहीं, सॉरी, 43, राइट। सो ये नहीं बता पाएगा, फिजिकल फिटनेस नहीं बता पाएगा। ठीक है, क्रिएटिविटी तो बता पाएगा। ह्यूमैनिज्म इन एजुकेशन का क्या मतलब है? फियर ऑफ फेलियर, ह्यूमन पोटेंशियल्स एंड इमोशंस, मैकेनिकल लर्निंग, या कॉम्पिटिटिव मैथ्स? सो द करेक्ट आंसर इज ह्यूमन पोटेंशियल एंड इमोशन। आईसीटी जो है आपकी इंटीग्रेटेड कंप्यूटर्स की जो टेक्नोलॉजी है, दैट इज यूज फॉर एक्चुअली एक्टिव एंगेजमेंट। विच ऑफ दीज इज अ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट? कौन सा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है? दैट इज योर Raven's प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। डेमोक्रेटिक क्लासरूम ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चा इन्वॉल्व हो डिसीजंस लेने में, ना कि लेक्चर मेथड हो या फिर टीचर एज अथॉरिटी या फियर बेस्ड लर्निंग हो। पीयर लर्निंग, जब बच्चा एक दूसरे से सीख रहा है तो इंडिविजुअली पढ़ेगा नहीं, कॉम्पीट करेगा नहीं, अकेले वो कर नहीं रहा है, तो कोलैबोरेशन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा पार्ट नहीं है सीसीई का? एकेडमिक टेस्ट, लाइफ स्किल्स, को स्कोलास्टिक, या फिर फॉर्मेटिव? सो सीसीई का पार्ट जो नहीं है दैट इज एकेडमिक टेस्ट ओनली। Then is the new NEP focuses on 10 plus 2, critical thinking, 5 plus 3 plus 3 plus 4, yeah, fixed. So C is the correct answer. If you want to see the answers are given here, right? So you can also check over here. So I believe that you are finding this video productive. So please do hit the like button, subscribe, and thank you so much for watching.